सुबह की पहली किरणें एलोरा की ऊंची ऊंची चट्टानों पर धीरे धीरे फैलती हैं। हल्की धुंध उन चट्टानों के बीच से गुजरती है और हर दृश्य में रहस्य छिपा लगता है। कैमरा ऊपर उठता है और सामने आता है एक विशाल, अद्वितीय, मनुष्य की कल्पना से परे संरचना, कैलासा मंदिर। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक पूरी पहाड़ी को काटकर तराशा गया देवालय है। ऐसा चमत्कार जिसे देख हर विशेषज्ञ हैरान रह जाता है। पत्थर की विशाल दीवारें, गहरी नक्काशी और संरचना की जटिलता, सब कुछ इतनी परिशुद्धता से बना है कि आज भी इंजीनियर और पुरातत्वविद इसे असंभव कहते हैं। कैलासा मंदिर की कथा हमें केवल पत्थर की कहानी नहीं सुनाती, यह हमें उस युग की भक्ति, कला और अद्वितीय मानव कौशल के बारे में बताती है। सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ जॉय का हासिल, सिर्फ राजाओं की महत्वाकांक्षा थी, या इसके पीछे कोई दिव्य प्रेरणा थी? कैसे संभव हुआ कि बिना आधुनिक मशीनों के, बिना किसी भारी उपकरण के, हजारों कारीगरों ने एक पहाड़ को भगवान के रूप में तराशा? इस डॉक्यूमेंट्री में हम कैलासा मंदिर की उत्पत्ति, उसकी वास्तुकला, उसकी संस्कृति और उसकी असाधारण इंजीनियरिंग का रहस्य समझने की कोशिश करेंगे। हम समय में पीछे जाएंगे, वहां जहां पत्थर और भक्ति मिलकर एक चमत्कार रच रहे थे। यह कहानी सिर्फ वास्तुकला की नहीं है, यह कहानी है जुनून, समर्पण और मानव कल्पना की सीमाओं को चुनौती देने की। और जैसे जैसे हम इस यात्रा में आगे बढ़ेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि कुछ चीजें सचमुच असंभव दिखाई देती हैं, लेकिन मानव प्रयास उन्हें संभव बना देता है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र केरुगेद पहाड़ी इलाके में 3 महान धर्मों, बौद्ध, जैन और हिंदू का अद्भुत संगम है। इन गुफाओं में से 34 नंबर पर स्थित कैलासा मंदिर अपने समय का सबसे बड़ा और जटिल निर्माण है। इसका निर्माण 8वीं-9वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल में शुरू हुआ। यह वह समय था जब दक्कन क्षेत्र कला, साहित्य और धार्मिक चेतना का केंद्र बन रहा था। राष्ट्रकूट न केवल युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि उन्होंने कला और संस्कृति को भी संरक्षण दिया। उनके शासन में मंदिर निर्माण केवल भक्ति का कार्य नहीं था, यह शक्ति, प्रतिष्ठा और सामुदायिक पहचान का प्रतीक भी था। कैलासा मंदिर की अद्भुतता इसकी तकनीक में है। यह पहाड़ की चोटी से शुरू होकर नीचे की ओर काटा गया, एक ऐसा निर्माण जिसे आज भी आधुनिक इंजीनियर असंभव कहते हैं। किसी भी अन्य प्राचीन निर्माण में पत्थर कहीं से लाकर बनाया गया था, लेकिन यहां एक पूरी पहाड़ी ही मंदिर बन गई। इतिहास और पुरातत्व से पता चलता है कि यह परियोजना केवल धार्मिक नहीं थी, यह उस युग की सामाजिक संरचना, कारीगरों की दक्षता और कला के प्रति उनके समर्पण का प्रमाण है। हजारों कारीगर, शिल्पकार और श्रमिक कई वर्षों तक काम करते रहे। हाथ में छैनी और हथौड़ा लिए वे चट्टान को काटते, तराशते और नक्काशी करते, सटीकता और धैर्य के अद्भुत उदाहरण छोड़ते हुए। भूगोल ने भी इस निर्माण को चुनौतीपूर्ण बनाया। ठंडी और गर्म हवा, बारिश और कठोर चट्टानों के बीच यह मंदिर तराशा गया। लेकिन यह केवल भौतिक चुनौती नहीं थी, यह धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का केंद्र भी बन गया। मंदिर का उद्देश्य शिव के कैलाश पर्वत का पृथ्वी पर स्वरूप प्रस्तुत करना था। हर स्तंभ, हर मूर्ति, हर मंडप इस दिव्यता को दर्शाता है। इस प्रकार कैलासा मंदिर केवल वास्तुकला का चमत्कार नहीं, बल्कि उस युग की सोच, कला और सामाजिक संरचना का जीवंत दस्तावेज है। यह दिखाता है कि कैसे मानव कौशल, धार्मिक आस्था और सामूहिक समर्पण मिलकर इतिहास में अमर निर्माण कर सकते हैं। 8वीं से 9वीं सदी का भारत केवल एक भौगोलिक क्षेत्र नहीं था, यह एक जीवंत संस्कृति, एक विचारधारा और एक धर्म आधारित जीवन शैली का केंद्र था। उस समय दक्कन क्षेत्र की भूमि धार्मिक चेतना, कलात्मक अभिव्यक्ति और सामाजिक संगठन का संगम बन चुकी थी। यहाँ का समाज न केवल भौतिक विकास पर ध्यान देता था,
बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास को भी जीवन का अभिन्न हिस्सा मानता था। कैलासा मंदिर का निर्माण शैव परंपरा के तहत हुआ। शिव को कैलाश पर्वत का प्रतिनिधि माना जाता था और इस देवालय का हर कोना उस पर्वत की दिव्यता को दर्शाता है। मंदिर की दीवारों पर उत्कीर्ण मूर्तियां, शिव के तांडव, पार्वती के साथ उनकी लीला, रावण का कैलाश उठाने का प्रयास, से धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि उस युग की सांस्कृतिक और दार्शनिक सोच का जीवंत दस्तावेज है। मंदिर केवल भक्ति का स्थान नहीं था, यह समाज, कला और शिक्षा का केंद्र था। गुफाओं के आंगन में संगीत, नृत्य और शास्त्रीय कला का अभ्यास होता। स्तंभों और मंडपों की नक्काशी जीवन की कहानियां बताती और उनके पीछे कारीगरों की श्रमपूर्ण दुनिया छिपी हुई थी। ये कारीगर न केवल मूर्तिकार थे, वे शिक्षक, कलाकार और तकनीकी विशेषज्ञ भी थे। हाथ में छैनी और हथौड़ा लिए उन्होंने पत्थर में जीवन को तराशा, हर आरेख और आकृति में समर्पण और शिल्प कौशल दिखाया। समाज की संरचना इस निर्माण की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। श्रमिकों, शिल्पकारों और वास्तुकारों का एक ऐसा सामूहिक संगठन था जिसमें हर व्यक्ति की भूमिका स्पष्ट थी और सभी का समर्पण एक साझा दृष्टि, भक्ति और कलात्मक उत्कृष्टता की ओर केंद्रित था। इस सामूहिक प्रयास ने यह सुनिश्चित किया कि विशाल मंदिर न केवल भव्य बने, बल्कि शतक पुनः शतक तक टिकाऊ भी रहे। कैलासा मंदिर उस समय की सामाजिक और धार्मिक सोच का प्रतीक है। यह दिखाता है कि कला और भक्ति अलग नहीं थे, वे एक दूसरे के पूरक थे। यहां न केवल भगवान की उपासना होती थी, बल्कि समाज की संस्कृति, मानवीय कौशल और सामूहिक समर्पण का जश्न भी मनाया जाता था। यह स्थान जीवन, मृत्यु, धर्म और कला के बीच एक पुल की तरह था, जहां मानव और दिव्यता एक दूसरे के करीब आते थे। कैलासा मंदिर का असंभव जैसा निर्माण इसे केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि मानव कौशल और इंजीनियरिंग का चमत्कार बनाता है। यह केवल वास्तुकला का उदाहरण नहीं, बल्कि एक पहाड़ को पूरी तरह से तराशने की अद्भुत तकनीकी उपलब्धि है। सबसे पहले परियोजना की परिशुद्धता पर ध्यान दें। लगभग 2 लाख टन चट्टान हटाई गई, सभी ऊपर से नीचे की ओर। आधुनिक मशीनों के बिना सिर्फ हाथ और साधारण उपकरणों से यह कार्य किया गया। क्या यह संभव लगता है? शायद नहीं, लेकिन उस समय के कारीगरों ने इसे वास्तविकता में बदल दिया। उनकी तकनीक भी अद्वितीय थी, टॉप डाउन कटिंग। इसका मतलब है कि मंदिर के डिजाइन के अनुसार सबसे ऊपर से काम शुरू हुआ और धीरे धीरे नीचे की ओर तराशी की गई। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि कोई गलती संरचना को नुकसान न पहुंचाए। हर स्तंभ, मंडप और मूर्ति पूरी तरह से पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार बनाई गई। शून्य त्रुटि संरेखण ने इसे आज तक टिकाऊ रखा। मंदिर के भीतर विशाल स्तंभ, पुल और मंडप है। ये न केवल वास्तुकला की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि निर्माण की तकनीकी जटिलता को भी दर्शाते हैं। एक ऐसा पुल जो स्वतंत्र रूप से खड़ा है, बिना किसी बाहरी सहारे के, यह आज भी इंजीनियरों को दंग कर देता है। कैलासा का वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी अद्भुत है। बरसाती पानी मंदिर के भीतर नहीं ठहरता। इसके लिए जल प्रवाह और ढलान का सटीक ज्ञान आवश्यक था। शतकों वर्ष बाद भी यह प्रणाली पूरी तरह कार्यशील है, जो उस समय की वैज्ञानिक समझ का प्रमाण है। मंदिर का त्रिआयामी मूर्तिकला और नक्काशी भी बेहद चुनौतीपूर्ण थी। प्रत्येक मूर्ति को इस तरह तराशा गया कि वह आसपास के दृश्य और वास्तुशिल्प के साथ सामंजस्य रखे। मूर्तियों की गहराई, आयाम और विवरण ऐसा प्रतीत कराते हैं मानो कारीगर ने पहले पूरा मंदिर मन में कल्पना की और फिर हर पत्थर को उसी अनुसार काटा। अध्ययन बताते हैं कि इस परियोजना में कारीगरों, शिल्पकारों और वास्तुकारों के बीच अद्भुत सामंजस्य था। उन्हें न केवल भौतिक कठोरताओं का सामना करना था, बल्कि समय, मौसम और राजनीतिक चुनौतियों के बीच काम पूरा करना था। यही सामूहिक समर्पण और योजना इस चमत्कार को संभव बना सकी।
कैलासा मंदिर केवल एक निर्माण नहीं, बल्कि मानव प्रतिभा का प्रतीक है। इसकी जटिलता, तकनीकी नवाचार और सौंदर्य आज भी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और कलाकारों को चकित करता है। यह साबित करता है कि जब समर्पण, कल्पना और कौशल एक साथ आते हैं तो मानव असंभव को भी संभव बना सकता है। यह मंदिर न केवल भव्य है, बल्कि एक साक्ष्य है कि 1200 साल पहले के कारीगर और शिल्पकार भी हमारी आधुनिक तकनीक से कम नहीं थे। उनकी दृष्टि, धैर्य और रचनात्मकता ने इतिहास में एक अमिट निशान छोड़ दिया। एक ऐसा स्मारक जो आज भी हम सबको सोचने पर मजबूर करता है, क्या मानव वास्तव में असंभव कर सकता है? वैसे कैलासा मंदिर का निर्माण केवल पत्थर और मेहनत की कहानी नहीं है, यह प्रेरणा, दृष्टि और नेतृत्व की कहानी भी है। राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण एक को इस असाधारण परियोजना का श्रेय दिया जाता है। उनका शासनकाल 8वीं से 9वीं सदी में कला और संस्कृति के स्वर्ण युग के रूप में याद किया जाता है। कृष्ण एक न केवल एक शक्तिशाली सम्राट थे, बल्कि एक संरक्षक भी थे, जो अपने साम्राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को संजोने के लिए दृढ़ थे। किंवदंती कहती है कि एक रानी ने व्रत लिया था, यदि उसका पति युद्ध से सुरक्षित लौट आए तो वह शिव को धन्यवाद स्वरूप एक भव्य मंदिर बनवाएगी। कृष्ण आई ने इसे वास्तविकता में बदल दिया, परंतु केवल राजा की प्रेरणा ही पर्याप्त नहीं थी। मंदिर की जटिलता और विशालता इस बात की मांग करती थी कि कारीगर, शिल्पकार और वास्तुकार भी पूर्ण समर्पण और अद्वितीय कौशल के साथ काम करें। इस परियोजना में किसी एक वास्तुशिल्प दृष्टा का नेतृत्व स्पष्ट रूप से नजर आता है। शिल्प गुरु ने न केवल मंदिर का डिजाइन तैयार किया, बल्कि पूरे निर्माण कार्य में कारीगरों और श्रमिकों का मार्गदर्शन किया। उनकी दृष्टि में हर स्तंभ, हर मंडप और हर मूर्ति का स्थान पहले से निश्चित था। इस सामूहिक रचनात्मकता और नेतृत्व ने सुनिश्चित किया कि परियोजना का हर हिस्सा सटीक, स्थिर और शाश्वत बने। राजा कृष्ण एक और उनके उत्तराधिकारी इस मंदिर के संरक्षक बने रहे। उन्होंने न केवल निर्माण को आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराए, बल्कि कलाकारों को रचनात्मक स्वतंत्रता भी दी। उनके दृष्टिकोण और संरक्षण के बिना यह परियोजना इतना भव्य और टिकाऊ नहीं बन पाती। कैलासा मंदिर इस दृष्टि का प्रत्यक्ष प्रमाण है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो मानव कौशल, समर्पण और नेतृत्व को एक साथ जोड़कर इतिहास में अमर स्मारक बनाता है। कैलासा मंदिर का निर्माण कोई साधारण कार्य नहीं था। यह केवल भौतिक मेहनत का नहीं, बल्कि अद्वितीय चुनौती और जोखिम का प्रतीक था। पहाड़ी भूभाग, कठोर चट्टान, मौसम की कठिनाइयां, हर कदम पर निर्माण को खतरा था। ठंडी हवाएं, तीव्र गर्मी और बरसाती मौसम ने कारीगरों की मेहनत को लगातार चुनौती दी। राजनीतिक अशांति भी एक बड़ा संकट थी। दक्कन क्षेत्र में राष्ट्रकूट, चालुक्य और पल्लव जैसे विभिन्न राजवंशों के बीच संघर्ष जारी था। ऐसे समय में विशाल परियोजना को पूरा करना साहसिक कार्य था। आर्थिक सीमाएं भी चुनौती थी। सैकड़ों श्रमिकों, शिल्पकारों और संसाधनों की व्यवस्था करना किसी भी राज्य के लिए कठिन कार्य था। निर्माण प्रक्रिया तकनीकी रूप से भी बेहद जटिल थी। ऊपर से नीचे की ओर काटी जाने वाली टॉप डाउन कटिंग में कोई गलती पूरी संरचना को अस्थिर कर सकती थी। विशाल स्तंभों, मंडपों और पुलों को स्थिर बनाए रखना, त्रिआयामी नक्काशी में सामंजस्य बनाए रखना और जल निकासी की प्रणाली को कार्यशील रखना, सभी कार्य अत्यधिक सावधानी और समन्वय की मांग करते थे। साथ ही हजारों कारीगरों के सामूहिक प्रयास का प्रबंधन भी चुनौतीपूर्ण था। हर व्यक्ति की गति, दक्षता और समर्पण पूरे प्रोजेक्ट की सफलता के लिए महत्वपूर्ण थे। छोटी सी गलती, धीमी प्रगति या असंतुलन परियोजना को खतरे में डाल सकता था। इन सभी चुनौतियों के बावजूद मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। यह केवल एक भव्य स्मारक नहीं, बल्कि मानव धैर्य, संगठन और तकनीकी कौशल की असाधारण मिसाल बन गया। समय के साथ राष्ट्रकूट वंश की शक्ति कमजोर हुई।
राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक दबाव और बाहरी आक्रमणों ने इस क्षेत्र में बदलाव लाया। कैलासा मंदिर का निर्माण समाप्त होने के बाद उसका संरक्षण चुनौतीपूर्ण हो गया। हालांकि मंदिर ने कभी अपना महत्व नहीं खोया। प्राकृतिक क्षरण, हवा और बारिश ने चट्टानों को प्रभावित किया, लेकिन इसकी विशालता और संरचना ने इसे संरक्षित रखा। मध्यकालीन यात्रियों और संतों ने इसकी भव्यता का वर्णन किया और इसे धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से सम्मानित किया। बाद की सभ्यताओं ने मंदिर के संरक्षण में योगदान दिया। कई युगों में मरम्मत और देखभाल की गई, जिससे यह आज तक अपनी भव्यता और तकनीकी चमत्कार को बनाए रख सका। इस प्रकार कैलासा मंदिर केवल निर्माण का प्रतीक नहीं रहा, यह समय विषय परिवर्तन और मानव प्रयास की कहानी भी है। यह दिखाता है कि कैसे एक अमर संरचना राजनीतिक, प्राकृतिक और सामाजिक परिवर्तनों के बावजूद जीवित रह सकती है। कैलासा मंदिर केवल एक प्राचीन स्मारक नहीं है, यह मानव कल्पना, भक्ति और तकनीकी कौशल की अमर मिसाल है। आज भी वैज्ञानिक, इंजीनियर और पुरातत्वविद इसके निर्माण को देखकर चकित रह जाते हैं। बिना आधुनिक मशीनों के केवल हाथों और साधारण उपकरणों से कैसे यह विशाल पहाड़ी एक संरचना में परिवर्तित हुई, यह सवाल आज भी जवाब मांगता है। आधुनिक इंजीनियर इसकी जटिलता, सटीकता और त्रिआयामी नक्काशी को देखकर दंग रह जाते हैं। मंदिर का टॉप डाउन कटिंग सिस्टम, विशाल स्तंभ और मंडप, पुल और मूर्तिकला, सब कुछ इतनी परिशुद्धता से बनाया गया कि आज के अत्याधुनिक उपकरण भी इसे दोहराने में हिचकिचाते। पुरातत्वविद और इतिहासकार बताते हैं कि कैलासा केवल तकनीकी चमत्कार ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी अद्वितीय है। यह उस युग की सामाजिक संरचना, कारीगरों की दक्षता और धार्मिक आस्था का जीवंत दस्तावेज है। हर मूर्ति, हर नक्काशी और हर मंडप उस समय की कला, समाज और धर्म की कहानी कहता है। यह मंदिर आज भी लाखों पर्यटकों, शोधकर्ताओं और भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यह हमें यह सिखाता है कि मानव प्रयास जब समर्पण और दृष्टि के साथ जुड़े तो असंभव भी संभव हो सकता है। कैलासा का निर्माण केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि भविष्य के लिए प्रेरणा भी है। इसके अलावा यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम आधुनिक दुनिया में अपनी सीमाओं को वास्तव में समझते हैं? क्या हमारी तकनीक और ज्ञान हमें यह दिखा सकते हैं कि मानव कौशल और भक्ति की शक्ति कितनी विशाल हो सकती है? कैलासा मंदिर आज भी जीवित है, एक स्थायी उदाहरण की कला, धर्म और विज्ञान मिलकर कैसे इतिहास में अमिट निशान छोड़ सकते हैं। यह केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि मानव चेतना, समर्पण और साहस का प्रतीक है। सूरज ढलता है, एलोरा की चट्टानों पर लंबी छायाएं फैलती हैं। कैलासा मंदिर शांत, स्थिर और भव्य खड़ा है, लेकिन उसके भीतर बहती है समय की धारा। हजारों कारीगरों की मेहनत, राजा कृष्णमाई की दृष्टि और उन अनगिनत हाथों की कहानी जो इसे तराशने में लगे थे। कैमरा धीरे धीरे मंदिर की विशाल दीवारों, स्तंभों और मंडपों पर घूमता है। हर नक्काशी, हर मूर्ति, हर मंडप बोलता है, भले ही शब्द न हो। यह बोलता है मानव कल्पना की शक्ति, धैर्य की गहराई और भक्ति की असीम सीमा। कैलासा केवल पत्थर की नहीं, यह एक संदेश है। यह हमें यह दिखाता है कि जब दृष्टि, कौशल और समर्पण एक साथ मिलते हैं तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। यह इतिहास की एक चुनौती है, एक प्रश्न कि असंभव वास्तव में क्या है। जैसे जैसे अंधेरा गिरता है, मंदिर की छाया गहरी होती जाती है, लेकिन उसका प्रभाव, उसका रहस्य और उसकी भव्यता हमेशा जीवित रहती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, इतिहास, कला और मानव प्रयास की सीमाओं पर। और फिर धीरे धीरे हम समझते हैं कि असंभव शब्द केवल एक चुनौती है, एक प्रेरणा है। कैलासा मंदिर कहता है, मानव क्षमता की कोई सीमा नहीं,
भले ही समय बदल जाए, भले ही पीढ़ियां गुजर जाए, अद्वितीय प्रयास हमेशा अमर रहे।